यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कहा था कि आपको ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था कि 15 सेमी पर चार्ज रखे हुए थे और सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया था कि 16 सेमी पर आप करें। तो उसका सोल्यूशन करते हैं। इसके साथ ही एक दो क्वेश्चन और इस वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे, जो इस पर उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। तो ये आपके दो चार्ज हैं, ये चार्ज एक Q1 हो गया, ये चार्ज Q2 हो गया और ये फिलहाल 16 सेमी पे रखे हुए हैं। ये चार्ज मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। जैसा कि आप सबको पता है कि इनफिनिट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, जीरो होती है। उसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ जीरो हो सकती है। मैं कह रहा हूँ वो पॉइंट बीच में हो सकता है। वो पॉइंट बीच में क्यों हो सकता है स्टूडेंट्स? उसका रीज़न ये है कि भाई प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस का होगा, माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस का होगा, तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा। मान लिया कि यहाँ से वो डिस्टेंस x है, तो यहाँ से कितनी बन जाएगी 16 माइनस x। कोई नहीं, सेमी में चलने दो, आंसर सारा सेमी में आ जाएगा डिस्टेंस वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं कि यहाँ पर P पर पोटेंशियल प्लस चार्ज का मान लिया वो V1 है और इस चार्ज का जो मान लिया V2 है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये चार्ज तो प्लस का है जो x पे है और ये चार्ज किसका है, माइनस का है जो कितने पे है, 16 माइनस एक्स पे है। ये वैल्यू इधर आगे प्लस की हो जाएगी, KQ2 डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स, और यहाँ आ रहा है KQ1 डिवाइड बाई एक्स। K से K कैंसिल हो रहा है, क्या वैल्यू है Q2 की। अब यहाँ पे माइनस लेने की कोई लोड नहीं है, क्योंकि एक चीज़ सोचो, माइनस था तभी तो आपने ये वैल्यू यहाँ रखते टाइम माइनस कर दिया। तो यहाँ सिर्फ वैल्यू रखेंगे क्योंकि माइनस हम पहले से रख चुके हैं। तो 3 × 10⁸ ये आपका 16 माइनस एक्स पे है और 5 × 10⁻⁻8 ये आपका एक्स पे है। इससे कैंसिल हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें स्टूडेंट तो ये बनेगा 3x, इसका इससे करेंगे 16 5 जा 80 और इसका इससे करेंगे 5x। तो x एक तरफ कर लेते हैं तो ये इधर आगे ऐड हो जाएगा, 8x = 80, तो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 10। और सारा क्वेश्चन सेमी में चल रहा है तो डिस्टेंस किस में आएगी, सेमी में, क्योंकि ये पूरा का पूरा रखा भी तो 16 सेमी पे ही हुआ है। क्या इसके अलावा कोई पॉइंट हो सकता है? हाँ स्टूडेंट, बाहर भी एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस का होगा, प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस का होगा, वहाँ भी ये जीरो हो सकता है। उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या अगर दोनों चार्ज प्लस के होते बीच में पॉइंट होता कि वहाँ पोटेंशियल जीरो होता? कभी नहीं होता, क्योंकि प्लस चार्ज अगर होते दोनों तरफ तो प्लस प्लस के कारण पोटेंशियल प्लस का ही होता, तो बीच में पोटेंशियल ऐड होता। तो स्टूडेंट एक प्लस का और एक माइनस का होगा तभी वो पोटेंशियल जीरो हो पाएंगे। अब अगर बात करें, मान लो पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ और ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितनी है, 16 सेमी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 + x हो जाएगी। और ये पॉइंट मैं लट कर लेता हूँ C पे पोटेंशियल निकालना है। एक B के कारण है, नेगेटिव वाला है, और A के कारण है, एक पॉजिटिव वाला है। जो नेगेटिव वाली है वो क्या वैल्यू है, KQ2 डिवाइड बाई वो है x, और जो पॉजिटिव वाला है उसको मैंने Q1 मान लिया, वो डिस्टेंस कितनी होगी, 16 + x। तो ये माइनस की है, इधर आगे प्लस की हो जाएगी, और ये यहाँ पे एज इट इज पड़ा ही है। K से K कैंसिल हो रहा है। क्या वैल्यू है Q2 की? Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻8। क्या वैल्यू है Q1 की? वो है 5 × 10⁻⁻8। क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से उठा के वहाँ ले आता हूँ। इसको ऐसे रख देता हूँ, मैं काम करता हूँ, इसको मैं वहाँ लिख लेता हूँ। क्या है Q2 की वैल्यू, क्योंकि जगह हमारे पास पड़ी है, ऐसे यहाँ मिक्स हो जाएगा, साइन में दिक्कत आ जाएगी। तो Q2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3 × 10⁻⁻8, और ये आपका x पे है, और आपका फर्स्ट चार्ज है 5 × 10⁻⁻8, और ये आपका 16 + x पे है। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है। 48 + 3x = 5x। ये 3x वहाँ चले जाएंगे, तो 2x = 48, x = आएगा 24 सेमी। इट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज से 24 पे है। पॉजिटिव से बात करेंगे तो 24 + 16 वो आपका बन जाएगा 40 सेमी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ये क्वेश्चन और लेके आते हैं हम आपके लिए। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। पहले मैं अच्छे से क्वेश्चन को रीड करता हूँ स्टूडेंट।
कहता है कि आपके पास एक 900 पिको फैरेड का एक कैपेसिटर है, पिको इन 10⁻⁻12। इसको आपने 100 वोल्ट के एक वोल्टेज सोर्स से अटैच कर रखा है, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, पार्ट फर्स्ट, क्योंकि शायद आपको पता होगा कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हाफ CV²। जो कैपेसिटेंसी है वो कितनी है, 900 पिको इन 10⁻⁻12, और वोल्टेज अपने को कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 100। तो इसे सोल्व करें तो एक बार इसको हाफ करने दो, क्योंकि पहले मैं पावर सोल्व कर लेता हूँ। ये बनेगी 4 और 2 6, और 6 12 माइनस की, तो 6 माइनस की बचेगी, तो आपकी एनर्जी आएगी 4.5 10⁻⁻6 जूल। ये आपकी एनर्जी आ गई। अब क्या हुआ सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हुआ है कि अब आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने क्या किया, एक 900 पिको फैरेड का एक कैपेसिटर और जोड़ दिया। ये भी कैपेसिटर जो है वो 900 पिको फैरेड का है। ये इसके साथ पैरेलल में है, क्योंकि दोनों के प्लस एक तरफ है और दोनों के माइनस एक तरफ है, लेकिन इसके ऊपर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा रखा, तो कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट्स पहले तो ये सोचो कि दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंसी कितनी आएगी। अगर मैं दोनों को एक बनाना चाहूँ तो कैपेसिटर कितने का बनेगा, क्योंकि कल को 900 की जगह 600 जोड़ता तो भी मैं ऐसे ही करता, वो तो सेम है तो कोई बात नहीं, सेम और सेम सीधा ऐड हो गया। दूसरा होता वो भी ऐसे ही ऐड करता। अब आपकी फाइनल कैपेसिटेंसी इतनी हो चुकी है, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन चार्ज बढ़ेगा क्या, यानी अगर आप यहाँ पे चार्ज निकाल लेते, अगर मैं बाई चांस आपको यहाँ पे चार्ज निकाल के दिखाता हूँ, इस कंडीशन में जब वो चार्ज जुड़ा हुआ था उसने कितना चार्ज स्टोर किया। अगर चार्ज निकालते स्टूडेंट तो 900 पिको यानी 10⁻⁻12 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट उसने चार्ज गेन किया है इतना। तो अब वो चार्ज एक्स्ट्रा गेन नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज देता कौन है स्टूडेंट्स, चार्ज देता है कोई बैटरी सोर्स यानी एक्सटर्नल वोल्टेज, वो तो आपने हटा ही दी। तो अब इसकी कैपेसिटेंसी बढ़ गई, ये स्टोर ज़्यादा कर सकता है, इसकी कैपेसिटेंसी बढ़ गई, लेकिन दे कोई रहा ही नहीं चार्ज इसको। कैपेसिटेंसी बढ़ चुकी है पर चार्ज देने वाला सोर्स नहीं है, तो स्टूडेंट्स चार्ज वही रहेगा, कैपेसिटेंसी ये हो जाएगी। अब यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि चार्ज अब बढ़ेगा नहीं, चार्ज तो आपका वही रहेगा 9 × 10⁻⁻8 कूलम। अब जो पोटेंशियल है दोनों के ऊपर वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, Q = CV, V = Q/C। ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, 100/2 आपका आ जाएगा 50 वोल्ट। अब स्टूडेंट एनर्जी की बात करें, अब एनर्जी कितनी होगी, पूरे सिस्टम की पूछी है, तो एक काम करते हैं, पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंसी ये है, डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं कि पूरे सिस्टम की एनर्जी स्टोरेज क्या रहेगी। हाफ C कैपेसिटेंसी होगी 1800 पिको यानी 10⁻⁻12। अब वोल्टेज है स्टूडेंट 50, तो 50 की स्क्वायर कितनी होगी 2500। तो एक काम करते हैं, ये इसे कैंसिल कर लेते हैं, 9 आ रहा है, 9 × 25 225 बन रहा है। पावर देखते हैं, 2 और 2 4 प्लस की 12 माइनस की, तो कुल मिला के माइनस का 8 बनेगा। लेकिन आपने देखा था एनर्जी आपकी 6 की फॉर्म में आई है, तो मैं काम करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी 2.25 10⁻⁻6 जूल, यानी आधी एनर्जी का लॉस हो गया इस पूरे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज हट गया तो अपना जो चार्ज स्टोर कर रखा है वो इसको दे रहा है। इस तरह चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में इसकी आधी एनर्जी का लॉस हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैपेसिटर वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम आपको देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको एक और देते हैं, जिसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले हैं। आज का हमारा पूरा सेशन ये इस न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे ही रहेगा, ताकि जिन्होंने बूस्टर बैच का कोर्स परचेज़ किया है उनको हमारे ये पूरे एनसीईआरटी के जो ऐसे हार्ड और न्यूमेरिकल हैं वो इजीली समझ आ सकें। ये हम स्लाइड तैयार करके एडवांस ही बैठे हैं, जैसे ही हमारे को टाइम मिलेगा हम सारे क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। शायद देखता हूँ क्या ये क्वेश्चन है क्या, ये तो यही वाला था। चलो इसका क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ एक बार। मैं नहीं चाहता कि वीडियो के अंदर फालतू आपको कोई टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। मुझे क्वेश्चन एक बार शायद स्लाइड में दिख नहीं रहा, मैं एक बार वो ट्राई कर लेता हूँ, इस बार देखा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट जो होगी स्लाइड उसमें शो करवा दूँगा।
ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।